हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे सबवे सर्फर की जगह यह क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, मुझे मेरी वीडियो में एक कमेंट आई थी कि आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या पता अगर आप स्टडी की वीडियो डालो। आपने एक वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में बताया था कि मेरे को आप जो भी कमेंट करोगे मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। मैं सोचा कमेंट कर देता हूँ। उसने यह बताया था कि यह आप ना साइंस की एनसीईआरटी की क्लास 8 की वीडियो बनाओ। मैं सोचा कि भाई हाँ भाई मैं भी डाल देता हूँ, क्या पता उसकी मेरी इस वीडियो से उसकी कुछ हेल्प हो जाए, उसको समझ में आ जाए। तो मैं सोचा, उसने कहा कि आप हफ्ते में 2 दिन वीडियो बनाते हो, एक दिन सबवे सर्फर की बनाना और एक दिन ना इसकी साइंस की बनाना, हर एक चैप्टर की। मैंने कहा मैं कुछ थोड़े थोड़े पार्ट डालूँगा उसमें। ये पूरा चैप्टर एक पार्ट में नहीं आएगा, उसके कुछ डिवाइड होंगे पार्ट्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मेरे फ्यूचर के नए नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिल जाएं। पार्ट जो भी इस चैप्टर के बनेंगे वो आपको पता चल जाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा पॉइंट आता है फूड। फूड में फंक्शंस ऑफ फूड। फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फूड हमें खाना हमें शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ यानी कार्य, हम इसकी मदद से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट आता है इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये हमारे बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो भी हमारी ग्रोथ हुई है वो इस फूड की वजह से ही हुई है। और हमारे डेवलपमेंट यानी हमारी बॉडी कितनी पावरफुल बनती है, कैसे क्या होता है, वो हमारा फूड ही करता है। अगला हमारा पॉइंट है इट हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज़, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स। यह यह रिप्लेसमेंट वॉर्न आउट टिश्यूज़ के रिप्लेसमेंट, जब भी हमारे कोई घाव लग जाता है उनको ये टिश्यूज़ ही रिपेयर करते हैं, उनके रिप्लेसमेंट में यह मदद करता है। और ये रिपेयर करता है डैमेज सेल्स एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स। मतलब जब भी हमारे कोई चोट लगती है वह प्लेटलेट्स आप सबको पता ही होगा। प्लेटलेट्स जो हमारे जहाँ पे भी चोट लग जाती है वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करता है, निकलने से रोकता है और वहाँ पे पपड़ी जम जाती है। यह प्लेटलेट्स को मदद करता है ताकि वह वाउंड्स को हील कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में अगला हमारा पॉइंट आता है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ेस। यह हमें प्रोटेक्शन देता है डिजीज़ेस से। WBC आपने नाम सुना ही होगा 7th क्लास में। WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ को आने से रोकता है। फूड इसको WBC को भी हेल्प करता है। फिर हमारा टॉपिक आता है सोर्सेस ऑफ फूड। फूड के 4 सोर्सेस हैं। पहला है सीरियल्स, दूसरा है पल्सेस, तीसरा है ऑयल सीड क्रॉप्स और हमारा चौथा आखिरी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर आता है हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड राइजिंग ऑफ एनिमल्स यूजफुल टू मैन। ये साइंस की ब्रांच है, वो डील करती है, पैसों वाली डील नहीं, ये डील करती है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के प्रोडक्शन में और राइजिंग ऑफ एनिमल्स के राइज होने में, यूज़फुल टू मैन मतलब हम इंसानों के लिए जो यूज़फुल होता है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट के प्रोडक्शन हमसे हमें फूड मिलता है, फूड हमें एनर्जी देता है जो मैंने पहले पढ़ ही चुके हैं। और राइजिंग ऑफ एनिमल्स यूज़फुल टू मैन एनिमल्स जैसे काऊ हमें मिल्क देती है, एनिमल्स इनके राइज करने से यूज़फुल टू मैन हमारे लिए जो यूज़फुल होता है उसके लिए यह होता है एग्रीकल्चर। फिर सेकंड आता है हमारे इन्वॉल्व सॉइल कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। ये सॉइल की कल्टीवेशन को इन्वॉल्व करता है और ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप क्या होता है ये आपको अगले पेज पे पता चलेगा, और लाइफ स्टॉक।
फिर हमारा टॉपिक आता है क्रॉप। क्रॉप, when plant of same kinds are grown and cultivated at one place on large scale, it is called a crop। मतलब एक ही तरह का पौधा जो सेम काइंड का है, एक ही तरह का है, वो एक ग्रोन होता है, उगता है, और कल्टीवेट होता है, उगता है वो वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे हम क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे खेत में हमने वीट यानी गेहूँ की वीट की हमें फसल उगाई है, वीट की, तो फिर वो पूरे खेत में सिर्फ आपको वीट ही वीट दिखेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, क्रॉप सिर्फ वीट की ही होगी। फिर हमारा आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। मतलब अलग अलग तरह की क्रॉप को अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर होते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रॉप। हमारा इंडिया बड़ा वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे कई तरह के सीजन्स होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए कई तरह की क्रॉप होती होगी। पहली हमारी क्रॉप है खरीफ क्रॉप। ये रेनी सीज़न में, पहला पॉइंट है ग्रो ड्यूरिंग मानसून रेनी सीज़न। ये रेनी सीज़न में बारिश के मौसम में उगाई जाती है। फिर आता है हमारा, ये इसको कौन सा वेदर चाहिए रहता है, इट रिक्वायर्ड वार्म एंड वेट वेदर। मतलब इसको गर्म और गीला वेदर चाहिए रहता है। फिर बाद में हम आता है ये सोन और हार्वेस्ट कब होती है। सोन मतलब ये बोई जाती है जून और जुलाई में, और ये हार्वेस्ट काटी जाती है फसल को सितंबर और अक्टूबर में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, राइस, ज्वार, उड़द, बाजरा, कॉटन, पी, मूंग और ग्राउंडनट, और भी तरह के एग्जांपल होंगे। दूसरी हमारी क्रॉप है रबी क्रॉप। ये इसमें पहला पॉइंट है कब ग्रो होती है विंटर सीजन में। फिर बाद में इसको कौन सा वेदर चाहिए होता है, इसको कोल्ड और ड्राई वेदर चाहिए होता है, ठंडा और सूखा वेदर चाहिए रहता है इसको। फिर सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, बोई जाती है, ये बीज बोए जाते हैं इसके अक्टूबर और नवंबर में, और काटी जाती है ये फसल मार्च और अप्रैल में। फिर यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पटेटो। फिर हमारी आखिरी क्रॉप होती है जायद क्रॉप। इतनी मेनली नहीं होती है, बस कुछ स्टेट्स में पाई जाती है। ये ग्रो ड्यूरिंग मेनली समर सीजन में, मतलब गर्मी के सीज़न में ग्रो होती है। इट रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर, इसको सूखा और गर्म वेदर चाहिए रहता है, और ये बोई जाती है मार्च और हार्वेस्टेड काटी जाती है जून में। सीजनल फ्रूट्स, इसके एग्जांपल दिए गए हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मैं आपको एग्जांपल दे ही रहता हूँ, जैसे तरबूज, खरबूजा, ये सीजनल फ्रूट्स हैं। अब आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे फसल को उगाना, हार्वेस्ट करना, पौधों को पानी देना, स्टोरेज करना, ये सब इसमें मिले हुए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको। पहला हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, न्यूट्रिशन देने के लिए प्लांट को। फिर आता है हमारा इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो चलिए दोस्तों, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये इंक्लूड करता है प्लगिंग और लेवलिंग को। प्लगिंग, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। मतलब प्रोसेस लूजनिंग, सॉइल को लूज और टर्न करना, मतलब जो भी खेत में गहराई डीपर तक न्यूट्रिएंट्स है उनको ऊपर नीचे करना, ताकि जो भी पौधे हम वहाँ पे लगाएंगे उनको न्यूट्रिशन मिल सके। फिर आता है डन बाय यूजिंग अ प्लो, ये प्लो के यूज़ से होती है। फिर आता है हमारा प्लोड्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन के प्लोस बनते हैं। अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इजीली, मतलब रूट्स को पेनिट्रेट डीपर जाने में आसानी रहती है, ताकि जो भी अंदर डीपर ही न्यूट्रिएंट्स ह्यूमस होता है उसको रूट्स अब्जॉर्ब कर सके। फिर हमारा आखिरी पॉइंट आता है सॉइल इज़ ओवरटर्न एंड प्रॉपरली एयरटाइटेड बाय प्लगिंग। मतलब सॉइल इज़ ओवरटर्न, उबड़ खाबड़ हो जाती है, पर उसको प्रॉपरली एयरेटेड हवा के सहित न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। अब आगे हमारा एग्जाम्पल है प्लो। वुडन प्लो आता है और आयरन प्लो आता है।
इस हम यह प्लो के बारे में जानते हैं। यह ट्रेडिशनल मेथड है वुडन प्लो, ये गायों के पीछे लगता है, और आजकल आयरन प्लो है वो तो ट्रैक्टर्स के पीछे लगता है। तो चलो दोस्तों, हम इस पार्ट का करते हैं एंड। सब्सक्राइब और हमारा बेल आइकन, हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारा जो भी नया पार्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय।